देखिए आ गए हैं क्वेश्चंस भी और एग्ज़ाम भी। एग्ज़ाम में आने वाला सेट है ये, 100% श्योर हैं, 100 में से 100 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर यही सेट आ गया तो आप के वारे नहीं आ रहे। एमपी पुलिस कांस्टेबल बनना है तो बिल्कुल भी मत करिए वीडियो को स्किप, और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगले जो भी सेट आएंगे वो आप तक पहुंच सके। और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और 100 में से 100 नंबर पक्के करते हैं और स्किप ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर दिलाता है। निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, वो है शहर इलाहाबाद। अगला है 2016 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? चीन, भारत, जापान या कोरिया? देखिए 2016 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट भारत ने जीता। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2017 में आयोजित एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर, गोल्ड, नो मेडल या ब्रॉन्ज? तो देखिए वो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज पदक। देखिए जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है जल्द से जल्द शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो चुकी है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आ रहे हैं हम डालते जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और इम्पोर्टेंटली नोट करें, इनकी पढ़ाई ज़रूर करें। कुंधई, गोमबेटा एवं बोम्मा लट्टम निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार है? लोक नृत्य, लोक रंगशाला, लोक कथाएँ या कठपुतली तमाशा? तो देखिए यह है कठपुतली तमाशा। अलग है अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1881, 1872 या 1880? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1875 में। देखिए कमेंट करिए अपना व्हाट्सअप नंबर, और हो सकेगा तो हम आपको जल्द से जल्द, अगर जो अगला सेट आएगा वो हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे जल्द से जल्द, ताकि आप एग्ज़ाम के, अगर एग्ज़ाम के समय के नज़दीक मतलब वीडियो बनाने का समय भी ना रहेगा तो ज़रूर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। और जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करके, और जल्द से जल्द एमपी पुलिस को क्लियर करिए और कमेंट करिए कि हाँ आपकी एमपी पुलिस क्लियर हो गई, क्योंकि जैसे इंडियन आर्मी की जो एग्ज़ाम थी वो क्लियर की थी जिन्होंने, उन्होंने ज़रूर कमेंट किया था हमारे वीडियो पर कुछ रीज़न्स थे कि वो एक क्वेश्चन से हमको हटाना पड़े थे, क्योंकि जी जैसे ये सेट है उस वो भी एक सेट था, वो 100% श्योर हो चुका था तो हमें हटाना पड़ा था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली? तो वह है सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे? रामविलास पासवान, ए बी वाजपेयी, कैलाश चंद्र जोशी या दिग्विजय सिंह? तो 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे कैलाश चंद्र जोशी जी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज कारखाना स्थित है? बड़वानी, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल? तो देखिए गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में, याद रखिएगा गन कैरेज कारखाना जबलपुर में है मध्य प्रदेश के। मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा या विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला बेंगलुरु? देखिए मंगलयान का प्रक्षेपण जो जिस केंद्र से हुई थी वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी या सुषमा स्वराज? तो वह है सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था? एस.एन. बनर्जी, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? तो देखिए किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? नर्मदा, केन, ताप्ती, सोन
देखिए इनमें से कौन सी है, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो वह है नर्मदा। याद रखिएगा, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो वह है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, मेधा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी, क्रांति शाह या शांता सिन्हा। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो थे वह थे कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है, उत्तरी विंध्य, उज्जैन, चित्रकूट, सांची या शिवपुरी। तो देखिए उत्तरी विंध्य में बसा जो पवित्र शहर है वह है चित्रकूट। याद रखिएगा, उत्तरी विंध्य में जो बसा हुआ शहर है वह है चित्रकूट, पवित्र शहर। देखिए ओंकारेश्वर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो एक और आया है, ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर बना हुआ है, नर्मदा, ताप्ती, गोमती या त्रिवेणी। तो देखिए ओंकारेश्वर जो मंदिर है वो है नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए विश्व विरासत स्थल नहीं है वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। देखिए नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से जो किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया वह है महाराष्ट्र को। अगला है, काकारपार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तराखंड में है। तो काकारपार परमाणु शक्ति केंद्र जो स्थित है वह है गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में काकारपार परमाणु शक्ति केंद्र, पावर स्टेशन, ऑटोमेक पावर स्टेशन। अगला है, 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा, झारखंड, गुजरात, केरल या असम। तो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IOC एथलीट आयोग का सदस्य नामित किया गया है, श्रीकांत किंदबी, प्रकाश पदुकोण, PV सिंधु या साइना नेहवाल। तो देखिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी IOC एथलीट आयोग का सदस्य नामित किया गया है, उसका नाम है साइना नेहवाल को। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। देखिए कथन है, आम मीठा है, सभी फल मीठे हैं। निष्कर्ष है, आम एक फल है, सभी मीठी चीज़ें फल है। निष्कर्ष ए और दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। या निष्कर्ष न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, या केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो देखिए न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, देखिए दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी नीतियाँ कानून हैं या कोई कानून नियम नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है बोथ, निष्कर्ष 1 और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है कथन। सभी समुद्र तट सुंदर हैं या कोलवा एक समुद्र तट है। तो निष्कर्ष है कोलवा सुंदर है, पार्क सुंदर नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, कोलवा सुंदर है। अगला है, तन्मय अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर सीधे गया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर गया। यदि इस समय तन्मय अपने घर से उत्तर पश्चिम में है तो वह आरंभ में किस दिशा में गया था, पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण या उत्तर पूर्व। तो देखिए करेक्ट आंसर है पश्चिम। तन्मय जो आरंभ में जो जिस दिशा में गया था वो थी पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिसमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनसे भिन्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो देखिए RTW एक विषम है, QOM, IKG, IKM,
RTW विषम है। इनमें से भी एक विषम जानना है अपने को। क्वेश्चन है 115, 113, 110, 103, 98, 87 और 74। तो इसके ऑप्शन है 98, 103, 113 या 110। तो इसका करेक्ट आंसर है 103। 103 एक विषम है। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 6, 15, 45, 66, 51। तो देखिए लुप्त संख्या 28 हो सकती है, 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, 25 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 28। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 5, 8 और है 11, 14 और 17। देखिए याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, कुछ भी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी इम्पोर्टेंट है तो आया तो करना ज़रूरी है, छोड़ कर मत आना। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3, 7, 15, 31। अगला क्या हो सकता है? 63, 62, 60 या 65। तो देखिए करेक्ट आंसर इज 63। पहला ऑप्शन राइट है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 12 आंसर है, 10 है, 11 है या 8 है। तो देखिए करेक्ट आंसर इज 11। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 5, 10, 19, 26 या 37। तो करेक्ट आंसर है 19। देखिए जिसको ये क्वेश्चन पहले से पता है वो ज़रूर कमेंट करे कि इसमें से इतने क्वेश्चन हमको पता थे, या फिर जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो ज़रूर रट्टा मारे, कुछ भी करे, लेकिन एग्ज़ाम में लिखना है और ज़रूर कमेंट करना है कि ये वाला क्वेश्चन आया था तो हमने किया था, या यही वाला सेट आया था पूरा। तो बहुत ही अच्छी बात है। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ABC स्पेस D स्पेस BC स्पेस D स्पेस B स्पेस CDA। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो DACAB ऑप्शन सेकेंड वाला इज राइट। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कुछ पेस्ट क्रीम है, चूना एक पेस्ट है। कुछ क्रीम पेस्ट है, कुछ क्रीम पेस्ट नहीं है। तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है डॉलर किसके समतुल्य है? प्लस, गुणा, ऋण या भागित? तो प्लस, इसमें डॉलर प्लस के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन है यदि कॉलेज को BNKKDEFD से कोडित किया जाता है तो स्कूल को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज RBGNNK। अगला क्वेश्चन है दो पासे एक साथ फेंके गए, पासों में अधिकतम 5 का योग आने की संभावना निम्न है। 5/18, 1/4, 1/9 या 1/12। करेक्ट आंसर इज 5/18। अगला क्वेश्चन है एक खास कोड भाषा में न्यू एज स्कूल का अर्थ कॉम फीडर फेना, ओल्ड एज कंपनी का अर्थ सेना फेना जेना तथा टॉप बिजनेस स्कूल का अर्थ कॉम पोम डोम होता है। इस कोड भाषा में फेडरल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वह फेडरल के लिए न्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है एक खास कोड भाषा में जून टून लून का अर्थ एयर हैज स्मेल, पेन शाओ तेई का अर्थ रामन इज स्मार्ट, शाहो रेस्टोन का अर्थ एयर इज प्योर तथा जूट कैजलिम का अर्थ डोंट बिलीव इट होता है। इस घोड़ भाषा में एयर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो वह है टून। अगला क्वेश्चन है यदि नेस्ट को MCPP से कोडित किया जाता है तो क्विक को कैसे कोडित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज PSFYF। अगला क्वेश्चन है यदि मार्केट को PEOGHX से कोडित किया जाता है तो फ्लावर्स को कैसे कोडित किया जाएगा? तो वह है IPLSHVEP इज करेक्ट आंसर। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।
अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? अगली आकृति देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो यहाँ पर है, इसके बाद कौन सी आकृति आएगी? तो करेक्ट आंसर इज 4, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण के 20% में एल्कोहल की सांद्रता को बदलने के लिए 10% एल्कोहल वाले 1 विलियन के 500 मिलीलीटर में कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए? 60 मिलीग्राम, 62.5 मिलीग्राम या 45.5 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम? तो देखिए वो है करेक्ट आंसर इज 62.5 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, एक सब्जी की कीमत 30% तक बढ़ जाती है। यदि व्यय को मूल स्तर पर बनाए रखना है तो खपत में कमी की प्रतिशतता निम्न होनी चाहिए। और करेक्ट आंसर इज 23%। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 600 रुपये है और वह 70% के लाभ के उद्देश्य से उस पर व्यय करता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? 1020 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये या 900 रुपये? करेक्ट आंसर इज 1200 रुपये। देखिए करेक्ट आंसर 1200 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10% की हानि पर अपने दोस्त को एक कार बेचता है जो बदले में 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 54,000 रुपये में बेच देता है। कार का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 37,500 रुपये या 60,000 रुपये? तो करेक्ट आंसर इज 50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक नल 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कुल समय क्या है? वह है 5 घंटे। अगला क्वेश्चन, पी एवं क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। यदि क्यू की वर्तमान आयु तथा पी की 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 है तो पी तथा क्यू की कुल वर्तमान आयु क्या है? करेक्ट आंसर इज 48। इफ x प्लस 1 भागित x इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 भागित x स्क्वायर डॉट भागित, यदि x प्लस 1 इक्वल टू x इक्वल टू 5 है तो x की घात प्लस 1 x के वर्गमूल का मान ज्ञात करें। 24, 23, 20 या 19? करेक्ट आंसर इज 23। यदि 10 संख्याओं का औसत 50 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या होगी? 40, 59, 66 या 75? तो वह है 59। अगला क्वेश्चन है, एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता प्रातः 11 बजे चलता है तथा मालिक तुरंत 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार में रवाना होता है। वह चोर को पकड़ने में कब सक्षम होगा? 1 बजे, दोपहर 12 बजे या 3 बजे या 2:45 पर? तो वह है 3 बजे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति की वर्तमान की 1 वर्ष बाद की और 2 वर्ष बाद की आयु के वर्ग का योग 2030 के बराबर है तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए करेक्ट आंसर इज 25। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 30,870 है तथा संख्याएं 2:5:9 के अनुपात में हैं तो उसमें सबसे बड़ी संख्या है 63। अगला क्वेश्चन, आज श्री रघु की उम्र उनकी सबसे बड़ी बहन की उम्र की 1/3 है, लेकिन आज से 5 वर्ष बाद यह उनकी उम्र की आधी हो जाएगी। श्री रघु की बहन की उम्र क्या है? 15 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 10 वर्ष? तो देखिए रघु की बहन की जो उम्र है वह है 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जेसन क्लाइव ने 9,975 अमेरिकी डॉलर में अपने 2 घुड़ दौड़ के घोड़े बेचे।
एक को बेचने में उसने 5% का मुनाफा कमाया, लेकिन दूसरे को बेचने में 5% की हानि। कुल मिलाकर उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई? ना लाभ ना हानि, 0.5% लाभ, 0.25% हानि, 0.25% लाभ। देखिए इसका आंसर जरूर कमेंट करिए, इसको लाभ हुआ हानि किस किस को पता चल गया था। ये इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए उसको न लाभ हुआ न हानि हुई, इज़ नॉट, क्योंकि उसको 25% की हानि हुई है। एक को बेचने में उसने 5% का मुनाफा कमाया, लेकिन दूसरे को बेचने में 5% की हानि। कुल मिलाकर उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई? तो देखिए उसको न लाभ हुआ न हानि हुई। करेक्ट आंसर इज न लाभ हुआ न हानि हुई। इसमें गलत है, ये गलत दे दिया गया है। खुद का दिमाग इस्तेमाल भी करना पड़ता है गाइस, हो जाता है कभी मिसप्रिंट। ए, बी तथा सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। यदि ए एवं बी की औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर तथा बी एवं सी की 145 सेंटीमीटर है, तो बी की ऊंचाई है 130 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का औसत 30 है, प्रथम 12 वस्तुओं का औसत 20 है तथा अंतिम 12 वस्तुओं का औसत 25 है, तो 13वीं वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। 13वीं वस्तु का मूल्य है 210। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। जेसन क्लाइव ने 9,975 अमेरिकी डॉलर में अपने दौड़ के घोड़े बेचे। एक को बेचने में उसने 5% का मुनाफा कमाया, लेकिन दूसरे को बेचने में 5% की हानि। तो कुल मिलाकर उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई? तो इसका कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का औसत 30 है, प्रथम 12 वस्तुओं का औसत 20 है तथा अंतिम 12 वस्तुओं का औसत 25 है, तो 13वीं वस्तु का मूल्य 210 है। अगला क्वेश्चन है, 6 परिणामों का औसत 8 है, पहले 2 का औसत 7.5 है, शेष 4 का औसत क्या है? तो शेष 4 का औसत 8.25 है। देखिए क्वेश्चन जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बस एग्ज़ाम में आए अगर ये सेट तो पूरा का पूरा करके आना है। 100 में से 16 आने हैं। भारती एवं गीता की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्षों के बाद यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो भारती की वर्तमान आयु क्या है? भारती की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। देखिए जो भी तैयारी कर रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, ज़रूर से ज़रूर शेयर करना उसको। ए तथा बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए तथा बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। उनकी चालों का अनुपात 9:10 है। ए को 100 मीटर की एक बाधा दी गई है। जब विजेता टेप को तोड़ता है तब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 20 मीटर, 15 मीटर, 0 मीटर या 10 मीटर? तो दूरी होगी 0 मीटर की। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का एक कोण अंतरित करता है। 132 सेंटीमीटर, 29.33 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर या 44 सेंटीमीटर? तो वह है 29.33 सेंटीमीटर। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी सेट होगा, जो भी जानकारी होगी, जो भी जल्द से जल्द हमारे पास डाटा आएगा, वो हम जल्द से जल्द आपको शेयर ज़रूर करेंगे। तो जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि 12 दिनों में 27 टेबल बनाने के लिए 9 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो 16 दिनों में 16 टेबल बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 4, 16, 12 या 8? तो देखिए करेक्ट आंसर इस 4 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यदि 20 गाय 15 दिनों में 380 घास की गठरियाँ खाती है, तो 15 गाय 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाएगी? 190, 210, 320 या 165? तो करेक्ट आंसर इज 190। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर इज 4। जूनी 25-35, बॉब प्लेस 21-70, लिवरपूल ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन है, औसत निकालिए। 44, 91, 11, 55, 66, 39। तो करेक्ट आंसर इज 551। 100 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे को पार करने के लिए विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों ट्रेनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। वह है 7 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है,
नहीं, करेक्ट आंसर इज 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 1180 अनुपात 1652 के समान है? तो करेक्ट आंसर इज 625 अनुपात 875। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो जो गलत संयोजन है वो है तीसरा वाला। देखिए, BHYIO 30 200 BYIPO, ये जो है गलत संयोजन है इस श्रृंखला का। अगला क्वेश्चन है, जब आप 8 की घात 25 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 4, 6, 1 या 8? तो करेक्ट आंसर इज 8। अगला क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, साइंस से रिलेटेड। देखिए, इसमें कोण याद करना है कि अगर कोण A इक्वल टू 60 डिग्री तो कोण BOC इक्वल टू क्या होगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 120। अगला है AX माइनस वाई इंटू AYZ इंटू AZ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? A की घात 2, 0, A या 1? करेक्ट आंसर इज 1। दिए गए चित्र में दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जा रही है। यदि कोण 1 माइनस कोण 2 इक्वल टू 30 डिग्री है तो कोण 2 क्या है? 85 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री या 60 डिग्री? तो करेक्ट आंसर इज 75 डिग्री। देखिए, यदि करणी में 1764 इक्वल टू 42 है तो करणी में 0.1764 इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू 0.42। अगला है, इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 25, 23, 27 या 32? तो करेक्ट आंसर इज 23, 23। देखिए, करणी की घात 3 2.774 इक्वल टू क्या होगा? 1.4। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है। जैसे ही वह दही में परिवर्तित होगा तो इसका pH हो जाएगा, मापा नहीं जा सकता, परिवर्तित या कम होगा या वृद्धि होगा? तो कम होगा। देखिए, pH गर्म दूध का दही जमेगा तो pH कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि एक घन का आयतन 125 घन मीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 180 वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर या 120 वर्ग सेंटीमीटर? तो करेक्ट आंसर इज 150 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन प्रेक्षण 80, 82 तथा 70 है तो चौथा पांचवें प्रेक्षण का दोगुना है और इसका औसत 95 दिया है, तो दो प्रेक्षण निम्न हैं। तो करेक्ट आंसर इज 81 और 162। करेक्ट आंसर इज 4। कितनी धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि में 2508.80 रुपये की हो जाएगी? तो वह है 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो करेक्ट आंसर इज 40 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, विनय को 819 रुपये की साइकिल बेचने पर 9% का घाटा होता है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? 965 रुपये, 945 रुपये, 900 रुपये या 968 रुपये? देखिए, इसका करेक्ट आंसर किस किस को पता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 945 रुपये। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। देखिए, बहुत ही ईजी है, बार बार आता है, 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जो कथन गलत है वही बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो में। यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा इस, बिल्कुल भी समय व्यर्थ न गवाए। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है, सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है,
सिर्फ गैसों का विनिमय करती है, तो मतलब सब कुछ करती है पत्तियाँ। क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं? हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है। देखिए, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से, मीटर या माइक्रोन से? जो कोशिकाओं का आकार जो मापा जाता है वो मापा जाता है माइक्रोन से। ऑप्शन 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। परिनलिका को प्लास्टिक की छड़ पर लपेट करके, परिनलिका में धारा सामर्थ्य के करके। तो करेक्ट आंसर इस परिनलिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। ऑप्शन 4 राइट आंसर। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करिए। चिकनी और ऐच्छिक। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिकनी और ऐच्छिक इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। देखिए, ये भी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में? तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, रोम कोशिका या माइकोप्लाज्मा? किस किस को पता था वो जरूर कमेंट करें। राइट आंसर इज तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। यदि बहुपद 2x वर्गमूल प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल निम्न होगा। 0 इक्वल टू राइट आंसर 0। यदि एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5:7 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान निम्न होगा। तो करेक्ट आंसर इज 140। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में यदि ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय शैवाल क्लेमिडोनास पायराफोरिफाइरा यूलोथ्रिकस या सार्गेसस एक कोशिकीय शैवाल। करेक्ट आंसर इज क्लेमिडोमोनास। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे वजन में हल्की और मजबूत होती है, जल की अच्छी अवशोषक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, रसायन अभिक्रियाशील होती है। तो करेक्ट आंसर वजन में हल्की और मजबूत होती है। सोल्व करना है इसको। 5x प्लस 43 इक्वल टू 3x प्लस 4 को हल करिए। तो करेक्ट आंसर इज 207। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए हैं और पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई। यह अभ्यास इससे प्रेरित करता है। क्षेत्र में एकल कृषि, क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, क्षेत्र में जैव विविधता, प्राकृतिक वन का विकास। तो करेक्ट आंसर इस क्षेत्र में एकल कृषि। अगला क्वेश्चन है, संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है वह है कुपिका। कुपिका एल्वियोली। कुपिका एल्वियोली। देखिए, शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है वह है कुपिका। अगला क्वेश्चन है, पद अर्धपारगम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है? कोशिका भित्ति के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए या लाइसोसोम के लिए? तो अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। सेमी पेरमिएबल। थैंक यू गाइस। जरूर से सब्सक्राइब करना, जरूर से लाइक करना और जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको जरूर शेयर करना। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।